तो युवा आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा। आयोग बनाकर नीतीश कुमार के जो 4 चाटुकार मंत्री और अफसर हैं वो अपने परिवार वालों को वहाँ नौकरी दिलवाएंगे। बिहार का युवा जो बेरोजगार था वो बेरोजगार ही रहेगा। भाई इनकाउंटर हुआ है, अभी ये खबर आई है, उसकी पूरी जानकारी आने दीजिए तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी। बिल्कुल जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है ये गलत रिवीजन है। हम लोग की मांग है कि लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था मोदी जी उसी से चुने गए हैं। तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से अपना उपचुनाव फिर से आएंगे चुनाव में? वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। लोकतंत्र की जननी वैशाली पहुंचे थे प्रशांत किशोर अपनी चुनावी जनसभा के दौरान, और जनसभा के बाद प्रशांत किशोर चुनाव आयोग के फैसले पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसी वोटर लिस्ट के दम पर मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार को अगर ये वोटर लिस्ट गलत नज़र आता है तो क्या मोदी फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाएगा, उसके खिलाफ तमाम विपक्षी दल हैं। प्रशांत किशोर भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने गोपाल खेमका मर्डर केस में हुए एनकाउंटर पर भी एक तरह से सवाल उठाया है और साफ तौर पे पूछा है कि जिनका एनकाउंटर हुआ है क्या अपराधी वही थे? ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। आप सुने प्रशांत किशोर को। आयोग चाहता है कि रोजगार चाहता है। बिहार का युवा अब ठगा जाने वाला नहीं है। वो आयोग और घोषणा नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने 2015 में ये वादा किया था कि 18 साल से 35 साल के तक जितने युवा हैं जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनको 1000 रुपये का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कोई भी युवा से पूछ लीजिए, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। तो युवा आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा। आयोग बनाकर नीतीश कुमार के जो 4 चाटुकार मंत्री और अफसर हैं वो अपने परिवार वालों को वहाँ नौकरी दिलवाएंगे। बिहार का युवा जो बेरोजगार था वो बेरोजगार ही रहेगा। सर, गोपाल खेमका मामले में एक एनकाउंटर हुआ है, चिराग पासवान ने अपनी सरकार पे सवाल उठाया है। भाई इनकाउंटर हुआ है, अभी ये खबर आई है, उसकी पूरी जानकारी आने दीजिए तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी हो सकती है कि जिसने मारा था उसका इनकाउंटर हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। ये तो जब सारी जानकारी आएगी तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी हो सकती है। सरकारी नौकरियों महिलाओं को अरे किसने ये सब, आप लोग फालतू बात जो है, 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। ये नीतीश कुमार पहले ही क्या घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है ये गलत रिवीजन है। हम लोग की मांग है कि लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था मोदी जी उसी से चुने गए हैं। तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से अपना उपचुनाव फिर से आएंगे चुनाव में? तो जो अरे रुको ना भाई, तो खाली सवाल पूछ लो। वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग की मांग है कि जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था उसको इसी चुनाव आयोग ने बनाया था, सारे जांच परख के बाद बनाया था। उसके आधार पर देश का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। तो उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है तो उसका नाम काट दीजिए। जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। लेकिन फिर से रिवीजन करने का मतलब है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज़्यादा मजदूर जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। और इसका सीधा फ़ायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे। इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। समर्थन कर रही है क्या सरपंची का? बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग लंपट लोगों का पार्टी नहीं है कि अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। जो लोग रोजी रोटी करते हैं, रेडी पट्टी लगाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका नुकसान होगा। आपका बच्चा कल बीमार पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, ये लोग बंद कर देंगे, आपका परिवार सफ़र करेगा। तो हम लोग किसी भी बंद का, इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। ये
धरना प्रदर्शन बंद करना, इससे समाज का, बिहार का नुकसान है। उससे कोई फायदा नहीं, और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का परिणाम है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।